ताइवान के क्रिप्टो कवानीन के बिल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये बिल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल जिसे सबको फॉलो करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स भी महफूज रहे और हर किस्म के फ्रॉड से बचा जा सके। ताइवान अब हांगकांग के मुकाबले में अपने मुल्क को क्रिप्टो हब बनाने की तैयारी भी कर रहा है ताकि वो भी इस इंडस्ट्री को लीड कर सके। आए इस बिल को समझे कि कैसे ये पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. अगर आप मेरे साथ एक साल से हैं तो मैं यही कहता था कि इस साल के एंड होने से पहले ही पूरी दुनिया में क्रिप्टो कवानीन वाजे हो जाएंगे और फिर एक बड़े बुलरन की तैयारी होगी। एक ऐसा बुलरन जिसे आपने पहले कभी देखा होगा ना सुना होगा। तो यही इस वक्त हो रहा है। यूरोप में मीका कवानीन आ चुके हैं। चीन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में कवानीन कुछ अरसे में पास हो जाएंगे। आखिर में अमेरिका भी आ जाएगा। तो गेम बन रही है, गेम ऑन है। अब सिर्फ एक प्रेडिक्शन रहती है कि एक ऐसा बुलरन आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। वो हमें अगले 2 साल में पता चल जाएगा। खैर, हांगकांग के बाद ताइवान ने भी क्रिप्टो हब बनने का फैसला कर लिया है। इन्होंने अपने कवानीन की मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों में ये लागू भी हो जाएंगे। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। आइए इस कानून को मुकम्मल समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। इस कानून का नाम है वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट बिल। हम इसे VAM बिल कहते हैं। तो अब मैं इसके लिए VAM भी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट बिल बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग लगता है। इस बिल के 2 हिस्से हैं, एक कस्टमर्स प्रोटेक्शन और दूसरा क्रिप्टो इंडस्ट्री की रेगुलेशन। लेकिन वो रेगुलेशन नहीं जिससे इंडस्ट्री को नुकसान हो, बल्कि वो रेगुलेशन जिसकी वजह से इसमें से बुरे एक्टर्स को रोका जाए और अच्छे एक्टर्स को सहूलत दी जाए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि इन्होंने ये बिल में लिखा है कि वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए रेगुलेशन करेंगे। अब इस कानून में मौजूद अहम बातों को 1 बाय 1 देखते हैं कि ये कहता क्या है। बिल्कुल परेशान ना हो, आसान जुबान में बताऊंगा, सादा से अल्फाज में बताऊंगा। तो वर्चुअल एसेट सर्विस देने वाले यानी क्रिप्टो प्रोवाइडर्स को अपने रिजर्व और कस्टमर्स के फंड्स अलहदा रखने होंगे ताकि ये वाजे रहे कि ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के फंड्स हैं और ये वाले उनके अपने। ये मालूमात हर वक्त उनके पास ऑनलाइन होनी चाहिए और जब हुकूमत की मर्जी हो किसी भी मौका पर वो ये चेक कर सकती है कि कंपनी की डिक्लेरेशन ठीक भी है या नहीं। तमाम क्रिप्टो प्रोवाइडर्स को ऑडिट और कंट्रोल का पूरा मैकेनिज्म बनाना होगा। यानी ताइवान में काम करने के लिए उन्हें बेहतरीन ऑडिट फर्म्स की सर्विसेज लेना होंगी ताकि वो उनकी असल माली हालत को देख सकें कि कहीं कोई जालसाजी तो नहीं, कोई 2 नंबरी तो नहीं। तमाम क्रिप्टो प्रोवाइडर्स को लोकल ट्रेडर्स एसोसिएशंस का मेंबर बनना होगा ताकि वो वहां पर मौजूद कारोबारी हलकों से दूर ना हो बल्कि उनका हिस्सा हो। वो तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशंस के कवानीन का भी हिस्सा हों और उन्हें तमाम सहूलियात भी मिले, बल्कि उनकी फंडिंग भी हो सके। बिल में स्टेबल कॉइन के लिए 1-to-1 रिजर्व की शर्त भी मौजूद नहीं है। यानी स्टेबल कॉइन बैंक की तरह काम करेगा। जो शरायत बैंकों के लिए हैं वो स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए भी हैं। ये सबसे तारीखी काम है जो अब तक किसी भी मुल्क ने नहीं किया। पहली बार स्टेबल कॉइन इशूअर्स को ये सहूलत मिली है, बल्कि उन्हें बैंक का दर्जा दे दिया गया है ताकि वो भी अपने फंड्स के लिए बैंकों की तरह के कवानीन को इस्तेमाल कर सकें। खैर, बिल में एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी इजाजत भी नहीं है। इसके बाद बिल ने सबसे ज्यादा पाबंदी उनकी एडवर्टीजमेंट पर लगाई है। वो ट्रेडिंग अथॉरिटी की इजाजत के मुताबिक ही एडवर्टाइज कर सकेंगे। वो किसी भी सूरत जाली या झूठ पर मबनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में यह शुबा हुआ कि वो झूठ बोल रहा है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, फौरी तौर पर उन्हें धर लिया जाएगा। तमाम कंपनियों को ट्रेडिंग अथॉरिटी से लाइसेंस भी लेना होगा। जो कंपनियां लाइसेंस नहीं लेंगी उन्हें 60,000 से $6 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। जो कंपनियां पहले से ही ताइवान में मौजूद हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस लेना होगा। अब यहां आपको इंतहाई मजेदार बात बताऊं, जब ये कवानीन बन रहे थे तो सियासतदान और क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्लेयर्स मिलकर बैठे
उन्होंने पिछले 6 महीने में बैठकर ये कवानीन बनाए। इस दौरान सितंबर में ये फाइनल हो गए और फिर उसके बाद कमेटी में चले गए, जहां से उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर मंजूर होना था। अभी सितंबर में ये कवानीन मंजूर भी नहीं हुए थे, लेकिन ताइवान की क्रिप्टो कंपनियों ने पहले ही इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आप को ट्रेड यूनियंस और ऑडिट फर्म के साथ मुंसलिक कर लिया। उन्होंने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को पब्लिक कर दिया। तमाम कवानीन पर अमल दरामद उन कवानीन की मंजूरी से पहले ही शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता था कि ये मंजूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुले वो फौरन अप्लाई करें और अपना काम मजीद तेजी से आगे बढ़ाएं। जब भी आप स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठकर फैसले करते हैं, उन्हें ऑन बोर्ड करते हैं, तो इसका यही नतीजा निकलता है जो ताइवान में निकला। कानून अभी आया नहीं, लेकिन उसका एहतराम और कानून पर अमल दरामद पहले ही शुरू हो गया। अब जब ऐसे कानून बनेंगे तो उसका एहतराम भी होगा और अमल दरामद भी होगा। पाकिस्तान जैसे मुमालिक अब भी क्रिप्टो पर कोई कानून साजी नहीं कर सके। हम अब भी इस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने का नहीं सोच रहे। हम अब भी इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे। मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाई कि शायद कोई पाकिस्तानी कानून साज भी भूल चूक कर इसको देख ही ले, वो भी समझे और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाया जाए, पाकिस्तानी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बुलाया जाए। चलिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के नाम पर तो यहाँ फ्रॉड ही है, तो कम से कम गैर मुल्की एक्सचेंजेस को बुला लिया जाए, उनको लाइसेंस दें ताकि वो पाकिस्तान में खुलकर काम करें। पाकिस्तानी नौजवान अपनी मर्जी के एसेट्स खरीद कर अपनी जिंदगी बदलें। ये ना हो कि उनके पास जमीनें खरीदने के अलावा कोई चारा ना हो। ये ना हो कि वो फाइलों के काम में ही मर जाएं, खप जाएं, अपनी जवानी अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लें। उनको नई इंडस्ट्री दें। यहाँ यूनिवर्सिटीज में डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाएं, ताकि नई नस्ल कोई अच्छे काम करे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान को क्रिप्टो इंडस्ट्री को लाइसेंस देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? क्या पाकिस्तान क्रिप्टो हब बन सकता है या नहीं बन सकता है? मुझे इस बारे में जरूर राय दें। हो सकता है कि आपको यह मौजू कोई अच्छा ना लगे, लेकिन पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए कानून साजी मेरे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में अच्छे क्रिप्टो एसेट्स की इजाजत होनी चाहिए। यहां लोगों को इन्वेस्टमेंट का यह मौका मिलना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर प्लीज ये काम भी कर दें और घंटी लाजमी दबाएं, क्योंकि इसके बगैर काम मुकम्मल नहीं होता। इसके बगैर मेरे चैनल की ग्रोथ नहीं होगी। यहां तक मेरा साथ दिया है तो ये भी कर लें, और प्लीज क्रिप्टो में अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरी ग्रोथ होती ही इसी वजह से है, जब आप लोग मेरी मदद करते हैं। और जब आप देखना छोड़ देते हैं तो चैनल की ग्रोथ बिल्कुल ही मर जाती है। और मेरा तो कंटेंट भी ऐसा होता है जो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे वायरल हो सकता है, तो उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और यार, ये 8 ही मिनट तो हैं, दिन में एक बार देख लिया करो। क्या होता है, भाई को 8 मिनट देने से कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।